हेलो बच्चा लोग, कैसे आप सब लोग? बढ़िया? हाँ, बढ़िया ही होंगे वैसे तो, है ना। घर में बैठे हैं, मजेदार ही होंगे और तो क्या। ठीक है, तो बच्चा अपन ने प्लांट किंगडम स्टार्ट करा अपना बॉटनी का। तो उसमें अपन ने देखो, अपन ने एल्गी कंप्लीट करा, फिर उसके बाद अपन ने अपना ब्रायोफाइटा कंप्लीट करा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरी कोशिश एक ही रहती है कि जितना भी एनसीईआरटी पूरा होता है कि मैं आपको पूरा निचोड़ के आपको दूँ। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है, भले हमें कितना ही आ जाए लेकिन फिर भी हमको पढ़ना पड़ता है ताकि कोई भी चीज़ छूट नहीं जाए। और अगर छूट भी जाती है थोड़ा ऐसा लगता है तो फिर मैं अगली वीडियो में आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो बच्चा आप भी बस एक बार कुछ मत करिए, मतलब कुछ मत करिए तो मतलब बस एक बार कुछ नहीं करना है आपको, बस अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना था। तो आपको हमेशा यही सलाह दूंगी, अगर एनसीईआरटी अच्छे से हो गई तो आप कम से कम ये मान के चलिए कि हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के आपके 90% चांस से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये बात रहती है क्योंकि हम भी एक्सपीरियंस रह चुके हैं। तो एक बात एक्सपीरियंस बोलते हैं ना, वो बताते हैं। तो एक बात बता रहे हो तो कुछ नहीं, बाकी आपके ऊपर है, आप जैसा आप जो करोगे बढ़िया ही है। बट हम तो आपको सही बताएंगे कि जो चीज़ है। ठीक है, चलो तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना टेरिडोफाइटा। ठीक है, जो थर्ड अपना जो क्या डिवीज़न है वो कौन सा अपना टेरिडोफाइटा स्टार्ट करेंगे और इसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हिम्मत आप लोग भी रखना, हिम्मत मैं भी रखूँगी और साथ में अपन इस टेरिडोफाइटा का कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूँ, मैंने तो आज लिखा भी नहीं, खैर अपन लिख देते हैं। अभी क्या लिखना था? हाँ, प्लांट किंगडम। ठीक है बच्चा, अच्छे से समझना, क्योंकि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो हर एक चीज़ कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। तो पहले तो इजी था क्योंकि उसमें कुछ था नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो हर चीज़ कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। तो प्लीज़ अच्छे से समझना इसको। ठीक है, चलो प्लांट किंगडम में अपन थर्ड वाला जो डिवीज़न करना है अपन को, वो कौन सा है? टेरिडोफाइटा। ठीक है बच्चा, चलो स्टार्ट करें। चलो अब स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देती हूँ जो आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। कंफ्यूज होने का यहाँ चलता ही नहीं है अपने इधर। ठीक है, हाँ चलो स्टार्ट करें। चौक ही नहीं मिल रही है, बताओ। ठीक है, चलो हाँ। तो बच्चा मैंने आपको एल्गी पढ़ाया, ब्रायोफाइटा पढ़ाया। एल्गी बहुत ही वेल डेवलप नहीं होती है, बहुत ही कम डेवलप होती है बाकी प्लांट की स्पीशीज़ की, अपन ने देखा। देन अपन ने ब्रायोफाइटा पढ़ा। ब्रायोफाइटा जो होती है वो वेल डिफ्रेंशिएट होती है, किससे? एल्गी से, बट बाकियों से नहीं होती। वैसे ही टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से ज़्यादा डिफ्रेंशिएट है, बट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं है। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे, ये तो बस यूं ही बोल देती हूँ मैं, बस यूं ही, है ना। खैर, अब अपन सबसे पहले, जैसे मैं हमेशा सब पे बात करती हूँ कि सबसे पहले अपन हैबिटेट पढ़ेंगे, देन उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, देन उसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। वैसे ही अपन टेरिडोफाइटा का पहले हैबिटेट पढ़ते हैं। इसका जो हैबिटेट है बच्चा, अभी बात करते हैं इसके बारे में। इसका जो हैबिटेट है वो ब्रायोफाइटा के लगभग सेम ही है। ब्रायोफाइटा में अपन ने क्या पढ़ा था? शेडी प्लेस और मॉइस्चर पढ़ा था। और ये होता है वो कूल एंड डैम्प प्लेसेस। डैम्प प्लेसेस मतलब क्या होता है? छायादार, बिल्कुल नमी होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा धूप नहीं होनी चाहिए। तो ये भी कहाँ रहता है? इसका जो हैबिटेट होती है, इसका हैबिटेट होता है, हैबिटेट जो होता है इसका वो है कूल एंड शेडी प्लेसेस। शेडी प्लेसेस होता है, ठीक है। हाँ, मॉइस्चर होना चाहिए, मतलब ज़्यादा धूप वाली जगह नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये आपके एनसीईआरटी के लेना बच्चा, देख लेना इसका हैबिटेट आप। ठीक है, तो बस ये याद रखना कि कूल यहाँ लिख रखा है, दिस इज कूल। ओके, तो ये ब्रायोफाइटा में नहीं था, ये किस में था? आपके टेरिडोफाइटा में था। समझ में आ गया? बढ़िया। चलो अब अपन इसका पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। अब यहाँ से अपनी कहानी स्टार्ट होती है, तो प्लीज़ अच्छे से समझना। ठीक है, आई होप आप वैसे ही बहुत होशियार हो, मुझे अच्छे से पता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो बच्चा, स्ट्रक्चर में अगर आपको बोलूँ कि ब्रायोफाइटा से ये थोड़ा ज़्यादा वेल डेवलप है। कैसे? क्योंकि इसमें आपको ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ दिखने को मिलेगी। ठीक है, ब्रायोफाइटा में ट्रू रूट, स्टेम और लीफ एब्सेंट थे, बट हाँ रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट थे। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन सुनते जाओ। ये पहले ऐसे प्लांट्स थे जो पूरी तरह से ज़मीन पर आए थे, इसलिए इनको ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी कहा जाता है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, कि पहले ऐसे प्लांट, इनकी कुछ स्पीसी ऐसी थी जो पूरी तरह से ज़मीन पर रहने लगी थी। लेकिन बच्चा एक मज़ेदार आपको बात एक बताऊँ कि इनको अभी भी पानी की आवश्यकता होती है फॉर रिप्रोडक्शन। ये बात ध्यान रखना, टेरिडोफाइटा को अभी भी नीड है किसकी? पानी की।
इनकी कुछ स्पेशी पानी के बगैर नहीं रह सकती, कुछ कुछ ऐसी होती है जो पूरी तरह से प्लांट ज़मीन पे है, लेकिन कुछ स्पेशी ऐसी है जो मतलब इनको फर्टिलाइजेशन के लिए, बच्चा इनको फर्टिलाइजेशन में पानी की आवश्यकता होगी तो होगी, ठीक है। खैर दूसरी बात, इनमें फर्स्ट टाइम वेस्कुलर बंडल देखने को मिला। अब वेस्कुलर बंडल क्या होता है, अब आपको पता है वेस्कुलर बंडल होता है जाइलम एंड फ्लोएम, जिसको अपन कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, ये बोलते हैं शायद, हाँ। तो ये दोनों क्या करते हैं, फूड एंड वाटर का क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करवाने के साथ साथ क्या करवाते हैं, कंडक्टिंग भी कराते हैं। कंडक्टिंग क्या, सॉरी कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं इसको, है ना। तो बस, तो यहाँ पर ये इनको है ना, फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट है ये, ठीक है। पहले बात तो ये लिखना है आपको, है ना। दूसरा, इनको प्लांट किंगडम का रेप्टाइल्स भी कहा जाता है, इसलिए नहीं कि ये रेंगते हैं, क्योंकि ये पहली बार ज़मीन पर आए थे ना, इसलिए इनको कहा जाता है। तो इनको प्लांट किंगडम का, जैसे ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का रेप्टाइल भी कहा जाता है, बच्चा ये याद रखना, ठीक है। ये आपके आ रखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करें कि इसमें आपको ट्रू रूट, है ना, स्टेम और लीफ आपको देखने को मिलेंगे। यानी ये ऐसे प्लांट थे जिनमें आपको फर्स्ट टाइम रूट, स्टेम और लीफ देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ इसमें आपको वेस्क्यूलर बंडल देखने को मिलेंगे, बंडल देखने को मिलेंगे, यानी जाइलम एंड फ्लोएम। अब भले जाइलम और फ्लोएम ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं हो, जैसे एंजियोस्पर्म में 4 टाइप्स के होते हैं वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें वेस्क्यूलर बंडल्स देखने को मिलेंगे, जिसको अपन कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। और वेस्क्यूलर बंडल्स 2 टाइप से मिलकर बना होता है, एक तो कंडक्टिंग टिश्यू 2 तरीके के होते हैं, एक तो जाइलम, है ना बच्चा, और एक फ्लोएम, ये 2 दिए, तो अच्छे से आपको ध्यान होगा, है ना। तो इनमें फर्स्ट टाइम अपन को जाइलम और फ्लोएम देखने को मिला, ये बात आप ध्यान रखना। और इसमें आपको रूट स्टेम लिखे है, इसके बारे में अपन पूरी चर्चा करेंगे इसके बारे में। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, ब्रायोफाइटा में ध्यान रखना बच्चा, लाइक स्ट्रक्चर्स, इनके जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिले। बच्चा अब देखो, मैंने आपको बोला था ना कि ब्रायोफाइटा कुछ ऐसा होता है, थैलस जैसा फैला हुआ रहता है, और इसके ऊपर कुछ राइजोड्स होते हैं, कुछ ऐसे बात करी थी ना अपन ने, ठीक है। तो बच्चे जो राइजोड्स होते हैं वो ज़्यादा डीपली वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि, और मैंने एक और बात बताई थी कि ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं इनके हॉरिजॉन्टली फैलते हैं, हॉरिजॉन्टल थैलेट से बताया था ना, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है ब्रायोफाइटों का। तो बच्चे इसका एक कारण ये भी है, क्योंकि अगर ये वर्टिकली ग्रो करेंगे तो इनका जो स्टेम जैसा स्ट्रक्चर होगा वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अब बच्चा ऊपर तक जाने के लिए इनको पानी भी तो ऊपर पहुँचाना पड़ेगा। अब पानी ऊपर पहुँचाने के लिए इनके पास कुछ ऐसा टिश्यू भी तो होना चाहिए, जो इनके पास नहीं था। वेस्कुलर बंडल में जाइलम पानी को ऊपर तक पहुंचाता है, जो इनके पास तो था ही नहीं ना, इसीलिए ये ज़्यादातर हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, जिससे डायरेक्ट बस पानी को ये सोखे राइजोड से और अपनी सेल तक पहुंचा दें। इसीलिए मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि भले ही लिवर मोसिस के अंदर आपको ऐसे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, लेकिन वो ज़्यादा डेवलप्ड हैं, लेकिन वो ज़्यादा स्पीशी नहीं होती, ज़्यादातर ये थैलोइड जैसे ही होते हैं, ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं बढ़ते हैं ब्रायोफाइटा, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल या कंडक्टिव टिश्यू। ये बात आप ध्यान रखना। समझ में आया कि क्वेश्चन आ रखा था जिप्पर में कि क्यों ये ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं बढ़ते, तो ध्यान रखना, क्योंकि इनमें जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। तो अगर ये ज़्यादा ऊंचाई बढ़ भी जाएंगे तो इनकी डेथ हो जाएगी, ये जिएंगे ही नहीं, क्योंकि इनके पास ऊपर तक खाना पहुँचाने के लिए कोई एक साधन भी तो होना चाहिए, वो साधन तो है ही नहीं। इसीलिए फिर टेरिडोफाइटा अब आपको थोड़े लंबे दिखेंगे, थोड़े फर्न्स आते हैं ना, फर्न्स आपने झाड़ी टाइप देखी होगी, फर्न्स हो गए आपके, है ना, वो हॉर्सटेल हो गई, फर्न्स और हॉर्सटेल इसका मेन एग्जाम्पल है। टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल एक तो फर्न्स है, जिसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, और एक हॉर्सटेल, है ना, ये आपकी बुक में सब दे रखा है बच्चा, ये इसका मेन एग्जाम्पल है टेरिडोफाइटा का। तो अब इनको देखना, आपको इतनी ऊंचाई तक तो दिखेंगे, क्योंकि इनके पास जाइलम फ्लोएम है ऊपर तक खाना पानी पहुंचाने के लिए। तो ये बात थी मुझे आपको समझाने थे। तो इस बात को, हर चीज़ का रीज़न समझोगे तो याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। चलो बढ़िया, तो अपन आगे स्टार्ट करते हैं अब इसका स्ट्रक्चर की। ये तो हो गई पहली बात। अब कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एल्गी और ब्रायोफाइटा की जो मेन बॉडी होती है वो होती है गैमेटोफाइटा, बात करी थी अपन ने, यानी उनकी मेन बॉडी होती है हैप्लॉइड, बात करी थी, ये मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया था आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, मैं इधर साइड में लिख रही हूँ, है ना, कि एल्गी, बच्चे लिख क्यों रही हूँ मैं अभी इसका रीज़न बताऊंगी मैं आपको, और ब्रायोफाइटा, ठीक है।
इन दोनों की जो मेन बॉडी होती है, मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो कैसी थी, गैमेटोफाइट। ये बात अपन ने अच्छी तरह करी थी, यानी हैप्लॉइड थी वो, है ना, हैप्लॉइड और गैमेटोफाइट थी, बात करी थी अपन ने, बढ़िया, ठीक है। अच्छा, इसके बारे और लिखेंगे, मैं जगह छोड़ी ना मैंने, और 2-3 बातें लिखूंगी, अभी नहीं, आने दो टॉपिक फिर लिखेंगे। चलो अब टेरिडोफाइटा की बात करते हैं। टेरिडोफाइटा में जो मेन प्लांट बॉडी होती है ना बच्चा, मेन प्लांट जो बॉडी होती है वो होती है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट होती है, ये बात ध्यान रखना, यानी कैसी होती है, डिप्लॉइड, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि एल्गी ब्रायोफाइटा मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटा होगी और टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन तीनों के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होगी उनकी वो स्पोरोफाइट होगी। यही स्पोरोफाइट रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट हो जाएगी आगे, और जब अपन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। हाँ, इसमें भी होती है बट ठीक है, अपन को दिखेगा लेकिन उतना डिफ्रेंशिएट नहीं दिखेगा जितना जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में दिखता है। क्या है, ये अपन आगे बात करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, बढ़िया। तो ये बात आपको ध्यान, स्पोरोफाइट कैसा होता है, हमेशा 2n होता है, ये बात अपन ने करी थी। अब याद करो, कल मैंने आपको एक साइकिल बताई थी कि गैमेटोफाइट हमेशा गैमीट्स बनाता है, स्पोरोफाइट्स हमेशा स्पोर्स बनाता है, जो एक तरीके के मियोसिस से बनते हैं, जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं, बात करी थी। तो स्पोरोफाइट यहाँ पर भी स्पोर्स ही बनाएगा, टेरिडोफाइटा में भी स्पोरोफाइट्स स्पोर्स ही बनाएगा, और वो भी हैप्लॉइड्स होंगे, वो एक पूरी कहानी है, बस थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। लेकिन बस फर्क बस इतना है कि वो जो स्पोर्स डायरेक्ट स्पोरोफाइटा में ना बन के एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स में बनेंगे। अब कैसे बनेंगे, अब एक काम करते हैं, एक डायग्राम बनाती हूँ मैं, कहाँ बनाऊँ, है ना, एक डायग्राम बनाती हूँ, मेरे को मिटाना पड़ेगा वरना थोड़ा घसर फसर कर दूंगी मैं, फिर आप लोगों को दिक्कत आएगी, तो इसको मैं मिटाना पड़ेगा, अब मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा। अब बच्चे ये तो आपको समझ में आ गया, हाँ, तो अब इसको हटा रही हूँ मैं, ठीक है। अभी एग्जाम्पल, सब एग्जाम्पल की बात करेंगे अपन। खैर, तो मैंने क्या बोला, इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्पोरोफाइट, ठीक है, यानी डिप्लॉइड, ये बात बोली। स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाएगा, बिल्कुल आपको अच्छे से पता है, स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाएगा, और स्पोर्स कैसे होंगे, एन या हैप्लॉइड्स होंगे। मियोसिस से बात करी थी, हमेशा यहाँ मियोसिस होगा बच्चा, ये याद रखना भाई, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। खैर आप और बात करेंगे। अच्छा, आप सुनो, और मैं एक डायग्राम बनाती हूँ। ये दिख रहा होगा आपको, ये मैंने एक प्लांट बनाया है, ठीक है। वेट, मैं वाइट चॉक ले लेती हूँ। हाँ, तो ये मैंने एक प्लांट बनाया है, ये कौन सा, फन मान लो, हॉस्टल मान लो, जो आप मान लो, एक टेरिडोफाइटा है, ठीक है। ये स्टेम है, ये स्टेम जैसा स्ट्रक्चर, ये लीफ, ये इसकी लीफ और ये इसकी रूट, है ना, मैं लिख देती हूँ, ये इसकी रूट होगी, है ना बच्चा, समझाने के लिए। ये इसका स्टेम होगा, और बच्चा ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका लीफ होगा, ठीक है ना। लीव्स होंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, लीव्स दिखेंगे आपको, ब्रांच है जिनमें आपको लीव्स दिखेंगी, ठीक है, ये लीव्स, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, तो कुछ ऐसा मैंने बनाया, अभी क्यों बनाया मैं समझो। अच्छा, अब क्या होगा बच्चा, मैंने क्या बोला, इस क्या ये पूरा स्ट्रक्चर, क्या इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं स्पोरोफाइट बोल सकती हूँ? हाँ मैम, बिल्कुल बोल सकते हो। आपने बोला मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट स्पोरोफाइट है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे स्पोरोफाइटा, जो खुद 2n होगा। इसका मतलब रूट भी 2n होगी, स्टेम भी 2n होगा और लीफ भी 2n होगा। बात करी थी अपन ने कि जो जहाँ से ओरिजिनेट होगा उसकी प्लोइडी उतनी ही होगी जितनी पहली थी, ठीक है। इन सब की प्लोइडी कितनी होगी, 2n होगी। चलो यहाँ तक तो आ गया। अब आगे स्टार्ट करते हैं बच्चा। अब देखो अब क्या होगा। अब मैंने अभी आपको बोला स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाएगा। बच्चा मैं आपको कोई लाइफ साइकिल नहीं बता रही हूँ, मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि इसमें स्पोर्स बनेंगे कहाँ। लाइफ साइकिल तो आगे स्टार्टिंग बात करेंगे। तो बच्चा क्या होता है, टेरिडोफाइटा में एक स्पेशलाइज, ये तो है नॉर्मल लीफ, है ना। टेरिडोफाइटा में नॉर्मल लीव्स होती है और एक स्पेशलाइज लीव्स होती है। स्पेशलाइज मतलब कुछ ऐसे लीव्स होती है जो स्पोर्स बनाने का काम करती है। क्या बोला मैंने, वापस क्या बोला, मतलब ये पूरी एक ब्रांच थी, ये ब्रांच थी, है ना, ये ब्रांच थी, है ना। इसमें ये नॉर्मल लीफ लगी हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल लीफ फोटोसिंथेसिस करेगी, बस इतना ही काम है। लेकिन ऊपर की तरफ कुछ लीव्स अपने आप को मॉडिफाइड कर लेगी, कुछ ऐसे हो जाएगी। दिख रहा है आपको अलग से? ये देखो, ये वाली तो नॉर्मल लीव्स थी, इनको नॉर्मल लीव्स को साइड में कर दो, ठीक है।
ये वाले जो लीव्स होंगी, ये जो लीव्स होंगी, इनको अपन बोलेंगे स्पेशलाइज्ड लीव्स। स्पेशलाइज्ड स्पेलिंग देख लेना बच्चा ना, लीव्स, ठीक है, लीव्स, समझ में आ गया। चलो, इन स्पेशलाइज्ड, सही लिखा है क्या मैंने, स्पेशलाइज्ड, अब बच्चा देख लेना तुम, है ना, हाँ, बहुत ही मुख्य मॉडिफाइड, तुम देख लेना, समझ जाना, ठीक है। इन स्पेशलाइज्ड लीव्स को अपन कहते हैं बच्चा स्पोरोफिल। याद आ रहा है नाम, बुक में लिखा हुआ है ये नाम, स्पोरोफिल, ठीक है। नॉर्मल लीफ को तो लीफ ही बोलना भाई, ये तो नॉर्मल लीफ है, इसका कोई काम नहीं है इसमें, ये तो नॉर्मल लीफ है, ठीक है, ये सिर्फ फोटोसिंथेसिस करेगी। लेकिन टेरिडोफाइटा में कुछ लीव्स अपने आप को चेंज कर लेती है, मॉडिफाइड कर लेती है। क्यों करना पड़ा ऐसा? क्योंकि स्पोरोफाइटों को स्पोर्स भी तो बनाने हैं, तो स्पोर्स कहाँ बनेंगे, कुछ आता पता ही नहीं है, तो इसने ऐसा सोचा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसने अपनी लीव्स को मॉडिफाइड कर लिया। तो कुछ मॉडिफाइड लीव्स होती है जिनको स्पेशलाइज्ड लीव्स कहते हैं, जिनका नाम है स्पोरोफिल। यानी वो फिल का मतलब होता है बच्चा लीफ, फिल का मतलब होता है लीफ, ठीक है, यानी वो पत्ती जिसमें स्पोर्स लगेंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगेंगे। अभी और सुनते जाओ। इस स्पोरोफिल के अंदर एक राउंड ओव्यूल जैसा स्ट्रक्चर आप मान लो, एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है स्पोरेंजिया। क्या नाम होता है? स्पोरेंजिया। ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक्चुअली में क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। यानी यहाँ पर ये स्पोरेंजिया लगेंगे, ये देखो गोल गोल स्पोरेंजिया है ये, ठीक है, और इन स्पोरेंजिया के अंदर बीच बीच में क्या लगेंगे अपने पास, ये देखो। तो ये जो मैंने गोल गोल स्ट्रक्चर बनाई है ना, ये है स्पोरेंजिया, और जो वाइट वाइट स्ट्रक्चर बनाई है ये मैंने है स्पोर्स। और ये स्पोर्स कैसे होंगे बच्चा? एन यानी हैप्लॉइड होंगे। क्या बात करी मैंने, क्या बात करी? सुनो 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 बच्चा, देखो अपन को पता है टेरिडोफाइटा की बॉडी है स्पोरोफाइट, वो क्या बनाएगी, स्पोर्स बनाएगी मियोसिस से। यस मैम, बिल्कुल सही बात है, ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है, बढ़िया। अब फिर मैं बोल रही हूँ बच्चा कि टेरिडोफाइटा की पूरी होल बॉडी स्पोरोफाइट होती है, जो रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट करेगी। लो कर दिया, वो भी बना लिया। अब मैं बोल रही हूँ कि ऊपर वाला, अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसा तो स्ट्रक्चर दिखाई नहीं जहाँ स्पोर्स बने, तो टेरिडोफाइटा क्या करेगा, अपनी ही लीव्स को, नॉर्मल लीव्स में से कुछ लीव्स को डिफरेंशिएट करेगा, जिनको स्पेशलाइज्ड लीव्स कहेंगे, और उन स्पेशलाइज्ड लीव्स को अपन कहेंगे स्पोरोफिल। वो ऊपर की तरफ होती है, ध्यान रखना, ठीक है, अलग से दिख जाती है। ये स्पोरोफिल जो होती है ना, ये नॉर्मल लीफ से अलग क्यों होती है? क्योंकि ये स्पोरोफिल के अंदर एक राउंड स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है स्पोरेंजिया, और इस स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे अपने स्पोर्स, ठीक है। तो एक्चुअली में देखो, अब स्पोर्स कहीं भी बन तो स्पोरोफाइटा से ही रहे ना। मुझे तो क्या करना था, मुझे तो इस लाइन को सही करना था, मैंने कर दिया। मतलब मुझे कोई नहीं है कि कहाँ से कहाँ बने, मुझे मतलब है स्पोर्स से जो बन गए, बस मुझे मतलब ये की था। क्लियर? अच्छा, अब सुनो, ये यहाँ तक अपन खत्म करें। अब आते हैं वापस, अपन उस बात पे वापस आते हैं। ध्यान से सुनना। अब तुम्हें एक बात बताऊंगी मैं, ध्यान से सुनो। देखो, तो ये हो गया बच्चा, जब अपन ने, याद है एल्गी को तो छोड़ो, एल्गी में मियोसिस करवाया था, याद करो। एल्गी में स्पोरोफाइट नहीं बनता था, एल्गी में जाइगोट ही स्पोरोफाइट बनता था। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुमको? पता नहीं, याद भी होगा नहीं होगा बच्चा। एल्गी में जाइगोट ही मियोसिस करता है, याद है, कुछ बताया था मैंने, और मियोसिस करके स्पोर्स बनाता है। यानी एल्गी में स्पोरोफाइट स्टेज नहीं आई थी, अपन ने बात करी थी बच्चे। मैं वापस नहीं समझाऊंगी पूरा, मैंने कल पूरा डिटेल में समझाया था ब्रायोफाइटा में। खैर ठीक है, ब्रायोफाइटा में जाइगोट बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन ये जाइगोट डायरेक्ट मियोसिस नहीं करेगा, ये जाइगोट स्पोरोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट बनाएगा। ये अपन ने कल अच्छे से बात करी थी, जो खुद एक डिप्लॉयड है। फिर इसमें डायरेक्ट स्पोर्स लगेंगे। तो कुल मिला के, और हाँ, एक मिनट, हाँ, और आ जाओ, है ना। तो यहाँ पर क्या लगेंगे? स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट के 3 स्ट्रक्चर्स थे, कैप्सूल, सीटा एंड फुट, सीटा एंड कैप्सूल। याद आ रहा है कुछ? तो तीनों में से ऐसे कौन से स्ट्रक्चर है जिसमें मियोसिस होगा? दैट इज कैप्सूल। तो कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बने थे, इसका मतलब कैप्सूल के अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा, और इसी कैप्सूल के अंदर क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। ये बात अपन ने करी थी कल, याद आ रहा है कुछ? यानी कैप्सूल भी खुद कैसा था? 2n था, ठीक है। स्पोर्स यहाँ n है, मियोसिस होगा तो जाइगोट n, ये अपन ने कल बात करी, ये अपन ने बात करी इन दोनों की। अब यहाँ आ जाओ, टेरिडोफाइटा में, स्पोरोफाइट में सबसे पहले स्पोरोफिल बनेगा, और इस स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया बनेगा, और इस स्पोरेंजिया में होगा एक्चुअल मियोसिस। तो अगर आपसे पूछे कि टेरिडोफाइटा में, यहाँ लिख रही हूँ मैं बच्चा, याद रख लेना इसको, टेरिडोफाइटा में
है ना, जो स्पोर्स बनते हैं वो कहाँ बनते हैं अपने, कहाँ, मियोसिस, मियोसिस कहाँ होता है इसमें मियोसिस होता है स्पोरेंजिया में, स्पोरेंजिया में होता है। और स्पोरेंजिया फिर देन स्पोर्स बनाता है जो खुद हैप्लॉइड होता है। तो इसका मतलब स्पोरेंजिया भी खुद कैसा होगा, 2n होगा, यानी ये स्पोरोफिल भी 2n, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये भी 2n क्योंकि स्पोरोफाइट है, और ये भी 2n होगा। बस ये स्पोर्स होंगे जो n होंगे। ये थी काम की बात जो मुझे आपको समझाने थे। आई होप आपको समझ में आएगा। मैं वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ, बच्चा ध्यान से सुनो। एल्गी की बात करी थी, एल्गी में जाइगोट डायरेक्ट मियोसिस करके स्पोर्स बना रहा था, स्पोरोफाइट नहीं थी, यहाँ बता दिया था मैंने। ब्रायोफाइटा में जाइगोट बना था, स्पोरोफाइट बना था, देन उसके बाद कैप्सूल के अंदर मियोसिस हुआ था। तो अगर आपसे पूछे स्पोरोफाइट के अंदर किस स्ट्रक्चर में मियोसिस होता है, तो आपके पास आंसर देने के लिए है कैप्सूल, और वहाँ पर स्पोर्स बने थे। टेरिडोफाइटा में बच्चा यहाँ पर स्पोर जब बनेंगे, क्योंकि इनकी मेन प्लांट बॉडी यहाँ पर कौन सी है अभी, क्या बोलते हैं, मेन प्लांट बॉडी क्या है यहाँ पर अभी, स्पोरोफाइट है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले स्पोरोफिल बनेगा जो एक स्पेशलाइज्ड लीफ होती है, और उस लीफ के अंदर स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर बनता है, यानी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देखो मैं और बता देती हूँ, फिर कंफ्यूज हो गए। ये एक लीफ है ना, ये लीफ है, ये है स्पोरोफिल, और इसमें बड़े बड़े यहाँ पर स्पोरेंजिया लगेंगे, कुछ ऐसे, ये स्पोरेंजिया लगेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए लीफ, इस पूरी स्ट्रक्चर को बोलेंगे अपन लीफ, और लीफ कौन सी, स्पोरोफिल, जिसमें स्पोरेंजिया होंगे, और इसके अंदर बनेंगे छोटे छोटे से स्पोर्स। तो ये मुझे समझाना था आपको स्ट्रक्चर के अंदर। आई होप आपको समझ में आएगा, बट देखो अच्छे से, ठीक है। मैं हट जाती हूँ सामने से। तो अगर आपसे पूछे कि एल्गी में मियोसिस कहाँ होता है, आप बोलोगे डायरेक्ट जाइगोट। ब्रायोफाइटा में मियोसिस कहाँ होता है, स्पोरोफिट के कैप्सूल में, और टेरिडोफाइटा में मियोसिस कहाँ होता है, स्पोरेंजिया में। ये आते हैं क्वेश्चन, तो एक बार देखो अच्छे से, ठीक है। अब मैं अब ये तो नहीं बोल सकती कि बच्चा कुछ पूछो, लेकिन मेरे हिसाब से आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी नहीं आया है तो मैंने आपको बोल रखा है, तो अब अपन इसके आगे चलेंगे, ठीक है। चले इसके आगे, तो अपन ने इसका जो स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट करा, ठीक है। अब और सुनते जाओ, इसको हटा दें, अब हटा दो इसको, चलो अब इसको हटा देते हैं, हाँ बुरा मिटा दो अब इसको, चलो। अब बच्चा आपकी बुक में कुछ एक्सेप्शन मान लो, कुछ टर्म्स दे रखी है, उसको समझो। ये तो हो गया अपना स्ट्रक्चर, हाँ मैम अब ये समझ में आ गया। इसका मतलब अब आपको जब भी मैं स्पोरोफिल नाम बोलूँ तो समझ जाना स्पेशलाइज्ड लीफ थी जिसमें स्पोरेंजिया है, और स्पोरेंजिया में स्पोर्स लगेंगे, बस इतना अभी आप ध्यान रखो, है ना, और अपन इसकी डिटेल पढ़ेंगे। अच्छा आप सुनो, है ना, क्या होता है बच्चा, कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे आपके बुक में दे रखा है, बुक में एग्जाम्पल दे रखा है। एक तो आपके दे रखा है हॉर्सटेल, जिसका नाम है इक्विस्टम, हॉर्सटेल का नाम है इक्विस्टन, इक्विस्टम ऐसे कुछ दे रखा है, और एक है सेलेजिनेला दे रखा है आपकी बुक में। हॉर्सटेल को इक्विस्टम भी कहते हैं, एक्वाटिक फन होती है शायद ये, है ना, कुछ ऐसा होता है ना। खैर अब तो सुनो बच्चा, देखो सेलेजिनेला में, सेलेजिनेला और शायद इक्विस्टम कुछ ऐसा दे रखा है आपके, देखना बच्चा ना बुक में, एग्जाम में, अब डायग्राम नहीं बना रही हूँ। सेलेजिनेला का डायग्राम कुछ ऐसा दे रखा है, ये ब्रांच है और ये रूट्स लगी हुई हैं यहाँ पर, और इसके ऊपर लीव्स लग रखी है, कुछ ऐसे लीव्स लग रखी है, देखना बच्चा ध्यान से, ठीक है। फिर इससे ब्रांच निकल रही है, एक मिनट, फिर इससे ब्रांच निकल रही है, फिर इससे ब्रांच, ऐसे ब्रांच निकल रखी है, फिर है ना ऐसे लीव्स बन रखी है ना, कुछ ऐसा डायग्राम दे रखा है बच्चा। डायग्राम इसलिए बना रही हूँ, कुछ समझाना है मुझे इसलिए, ठीक है। ये आपके कुछ, ये ब्रांच स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, और ये लीव्स है, और ये रूट्स है, ठीक है। ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल आपके किसमें दे रखा है, सेलेजिनेला में दे रखा है, एक बार देखना अच्छे से, आपको उसमें दे रखा है, ठीक है। अच्छा, और फिर आपके एक और आपके एग्जाम्पल दे रखा है इक्विस्टम, इक्विस्टम कुछ ऐसा दे रखा है, हॉर्सटेल दे रखा है शायद मेरे हिसाब से, ये ऐसे है, फिर ये यूँ जाएगी, है ना, कुछ ऐसा दे रखा है। ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, और है ना इसमें स्ट्रक्चर बनी है, और एक गोल सी स्ट्रक्चर दिख रही है आपको ऐसी, और इसमें नॉर्मल लीफ लग रही है, नॉर्मल लीफ सही है, और यहाँ पर ये बहुत सारी रूट्स हैं। ये आपके कुछ ऐसे एक डायग्राम आपके लीव्स लगी हुई है, इसमें ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, और ये रूट्स है, ऐसा कुछ आपको डायग्राम दे रखा है ना। मैं ज़्यादा पूरा सजावट नहीं कर रही हूँ मैं कुछ भी, है ना, बस मैं आपको एक समझाने वाली बात बता रही हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ आपके डायग्राम दे रखा है, दे रखा है। अब मैं एक चीज़ और बना देती हूँ यहाँ पर, हाँ एक बना लेते हैं। अब बच्चा आप सुनो, बच्चा
अभी मैंने बोला कि टेरिडोफाइटा के स्पेशलाइज्ड लीव्स में स्पोरोफिल कहते हैं। अगर स्पोरोफिल अलग अलग है, यानी जैसे एक स्टेम में एक स्पोरोफिल यहाँ, एक स्पोरोफिल यहाँ नॉर्मली दूर दूर लग रखे हैं और उस पर फिर स्पोरेंजिया ऐसे लग रखे हैं, तब तो वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये कंडेंस हो गए, कंडेंस मतलब जुड़ गए आपस में, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये एक स्पोरोफिल यहाँ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये ऐसे। तो क्लस्टर्स ऑफ स्पोरोफिल इज कॉल्ड कोन या स्ट्रोबिलस। एक मिनट में वापस इसको लिखती हूँ। तो जब आप इक्विस्टम और सेलिजिनेला को देखोगे तो आपको उसमें कुछ एक झुंड जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसका नाम होता है कोन। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये क्या है, दिस इज कोन, ठीक है, ये दोनों ही कोन है। और इनका एक और नाम होता है स्ट्रोबिलस। क्या नाम होता है, स्ट्रोबिलस, ये है इसका नाम। अभी कोन क्या होता है, क्लस्टर्स ऑफ स्पोरोफिल, कि जब स्पोरोफिल झुंड में होते हैं तो उनको कोन्स कहते हैं, और जब वो अलग अलग होते हैं तो नॉर्मली स्पोरोफिल कहेंगे। अब आप बोले मैम इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चा, क्वेश्चन आता है कि कोन्स किस में प्रेजेंट होते हैं, तो याद रखना सेलेजिनेला और इक्विस्टम जो आपके एनसीईआरटी का है, देखना उसमें एक है ना ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर्स बना हुआ है इसमें, है ना। तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा कि जब स्पोरोफिल झुंड में रहते हैं एक साथ और बहुत सारे स्पोरेंजिया साथ में रह के फिर स्पोर्स बनाते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को अपन कोन या फिर स्ट्रोबिलस कहते हैं। याद रखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रही हूँ मैं ये। बाकी में नॉर्मली आपको अलग अलग दिखेंगे, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन तो एनसीईआरटी है भाई, ठीक है। तो ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। तो ये वाला था, मुझे डायग्राम बनाने का मेरा मोटो यही था कि मुझे समझ। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये पूरा क्लस्टर है और उसमें बहुत सारे स्पोरोफिल्स है, उसमें स्पोरेंजिया लगेंगे और स्पोरेंजिया में फिर स्पोर्स बनेंगे। तो ये थी जो मुझे आपको बतानी थी। समझ में आ गया आपको, क्लियर हुआ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। क्वेश्चन आता है यहाँ से कि क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल विच बियरिंग स्पोरेंजिया इज कॉल्ड, क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल, मैं लाइन पूरी लिखूंगी, विच बियरिंग स्पोरेंजिया ऑब्वियसली बात है, इसमें होंगे इज कॉल्ड कोन, और किस में होता है, जो आपके एनसीईआरटी लाइन मैंने आपको बता दी, सेलेजिनेला और इक्विस्टम। क्लियर, बढ़िया। चलो, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चले, अब आगे स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि यहाँ पर कोन जो होते हैं वो कुछ टेरिडोफाइटा में ही होंगे, सब में नहीं होंगे। कोन्स जो होते हैं, जो आपको बता भी दिया, कुछ टेरिडोफाइटा में, नॉर्मली इस टेरिडोफाइटास में क्या होते हैं, स्पोरोफिली प्रेजेंट होते हैं ओनली, ठीक है। बाकी कुछ टेरिडोफाइटास के अंदर आपको कोन्स मिलेंगे, जो मैंने आपको बता दिया। अब इसको मिटाते हैं और अपन आगे अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं। तो ये तो था स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने पूरा डिटेल पढ़ा, मैंने आपको बता दिया कैसे होता है कैसे नहीं होता है। अब अपन क्या पढ़ेंगे, इसका रिप्रोडक्शन मान लो या लाइफ साइकिल मान लो, तुम्हें जो सही लगे वो मानो, ठीक है। बट ये टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना, बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है, हमेशा, कि हेट्रोस्पोरस, होमोस्पोरस, पता नहीं कुछ ऐसा नाम वाम दे रखा है ना, कुछ उड़ती हुई चिड़िया का नाम है। खैर, अपन इसके बारे में पूरा अपन बात करेंगे। अच्छा, अब मैं एक और बात आपको बताऊं कि यहाँ पर अगर देखो, एक लाइन और लिख रखी है आपके एनसीईआरटी में, देख लेना बच्चा। देखो, मैंने आपके बोला कि टेरिडोफाइटा के अंदर बच्चा दो तरीके की लीव्स होंगी, है ना। एक तो होगी नॉर्मल लीफ, ठीक है, और एक होगी स्पेशलाइज लीफ, है ना। स्पेशलाइज लीफ तो था बच्चा अपना स्पोरोफिल, जिसमें अपने क्या लिखेंगे बच्चे, ये याद रख लेना, स्पोरेंजिया, है ना, ये अपना अलग है। नॉर्मल लीफ बच्चा दो तरीके की हो सकती है। नॉर्मल लीफ कैसे, अगर वो लीफ छोटी हुई तो उसको अपन बोलेंगे माइक्रोफिल, ठीक है। और अगर वो बड़ी हुई तो उसको अपन बोलेंगे मैक्रो या फिर मैक्रोफिल, ठीक है। बस यही है एक इंपॉर्टेंट बात है, बस और कुछ नहीं। बाकी अभी रिप्रोडक्शन स्टार्ट। तो मैंने क्या बोला, टेरिडोफाइटा में दो तरह की लीव्स थी, एक तो नॉर्मल लीफ और एक स्पेशलाइज लीफ। नॉर्मल लीफ में कुछ नहीं होगा, बस फोटोसिंथेसिस करिए, और वो छोटी दिखेंगे तो माइक्रोफिल बोलेंगे, बड़ी दिखेंगे तो माइक्रोफिल बोलेंगे। इसको भी बुक में से पढ़ लेना, बुक में दे रखी है लाइन, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नॉर्मल लीफ में ही ये दोनों आते हैं, और बाकी स्पेशलिस्ट में आपका क्या आता है, स्पोरोफिल, वो अलग चीज़ होती है। होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस, वो अलग चीज़ है, ठीक है। ये बात याद रखना। चलो, तो अब इसको अपन मिटाते हैं और अपना लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा स्टार्ट करते हैं। बहुत हो गया, अब अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, अब इसको भी हटा रही हूँ मैं, अब जगह चाहिए, अब जगह
फिर घसर पसर हो जाएगा, फिर तुम ही बोलोगे। लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा, ठीक है, या रिप्रोडक्शन मान लो, जैसा आप बोलना चाहो। अब बच्चा आप सुनो, ध्यान से सुनते जाना। लाइफ साइकिल टेरिडोफाइटा की दो तरीके से हो सकती है बच्चा। कुछ टेरिडोफाइटा ऐसे होते हैं जो होमोस्पोरस होते हैं, और कुछ टेरिडोफाइटा ऐसे होते हैं जो हेटेरोस्पोरस होते हैं। अब ये होमोस्पोरस क्या होते हैं, हेटेरोस्पोरस क्या होते हैं, सब बात करते हैं। बस अपन एक वो एनसीईआरटी लाइन होती है कि सेम स्पोर्स बनेंगे तो होमोस्पोरस, अलग अलग स्पोर्स बनेंगे तो हेटेरोस्पोरस, खत्म कहानी। सैलेजिनेला साल्विया में अलग अलग स्पोर्स बनते हैं तो हेटेरोस्पोरस लगा दो, और बाकी सभी टेरिडोफाइटा में होमोस्पोरस लगा दो। बस बाकी क्या होता है, ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं रहता होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। अपन ऑब्वियसली बात है, मैं भी जब स्टूडेंट में थी तो मैं भी यही करती थी, याद ही करते थे, रट्टा ही मारते थे, कुछ समझ में तो आता नहीं था, तो बस यही काम होता था। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन अब समझेंगे आई होप, ठीक है। चलो, तो लाइफ साइकिल जो होती है वो टेरिडोफाइटा की दो लाइफ साइकिल आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, अब ये क्या होता है वो समझते हैं बच्चा। होमो का मतलब सेम, स्पोर्स का मतलब स्पोर्स, यानी अगर स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया, क्या बोला मैंने, क्या बोला, अगर स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया बराबर साइज के हुए, अगर पूरे टेरिडोफाइटा में स्पोरेंजिया सेम शेप के होंगे तो स्पोर्स भी सेम बनेंगे। हाँ मैम, बिल्कुल सही बोला आपने। अगर स्पोरेंजिया सेम होंगे, स्पोरेंजिया पूरे टेरिडोफाइटा में बिल्कुल सिमिलर होंगे, तो स्पोर्स भी कैसे होंगे, सिमिलर ही होंगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, होमोस्पोरस। यानी मोस्टली टेरिडोफाइटा होमोस्पोरस ही होते हैं, ध्यान रखना। मोस्टली टेरिडोफाइटा, मोस्टली टेरिडोफाइटा कैसे होते हैं, होमोस्पोरस ही होते हैं, ठीक है। कुछ टेरिडोफाइटा ऐसे होते हैं जिनमें स्पोरेंजिया का साइज ऊपर की तरफ तो छोटा होता है, नीचे की तरफ बड़ा होता है। कैसे कैसे मैं आपको बताती हूँ। जैसे मानो ये एक ब्रांच है, ठीक है, और ये इसमें स्पोरोफिल ऐसे लग रहे हैं, ठीक है, ये स्पोरोफिल ऐसे लग रहे हैं, ये स्पोरोफिल है। अब आप अगर इस स्पोरोफिल को ध्यान से देखो तो ऊपर की तरफ तो स्पोरोफिल देखो छोटे छोटे लग रहे हैं, देन जब नीचे की तरफ आते जाओगे तो ये बड़े बड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर स्पोरेंजिया का साइज भी छोटा होगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर बिल्कुल बड़ा होगा। तो क्या साइज डिफरेंस नहीं आ रहा? हाँ मैम, बिल्कुल आ रहा है। तो ये तो है स्पोरेंजिया। क्या ये स्पोरेंजिया यहाँ पर बड़े हैं? बिल्कुल है मैम। क्या यहाँ स्पोरेंजिया छोटे? बिल्कुल। तो इसमें यहाँ पर स्पोर्स भी तो छोटे छोटे बनेंगे। तो जब स्पोर्स एक ही टेरिडोफाइटा में अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग शेप के, साइज के बने तो उसको हेटेरोस्पोरस बोलते हैं। और ये देखने को मिलता है आपको साल्विनिया और सैलेजिनेला में, जो आपके एनसीईआरटी की लाइन है, मैक्सिमम पूछा जाता है। बच्चा इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये वाले छोटे हैं, तो क्या मैं इसको, है ना, ये स्मॉल है, तो क्या मैं इसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोल सकती हूँ, माइक्रोस्पोर्स बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। और जब इसमें बड़े बड़े स्पोर्स लगेंगे तो इसको अपन क्या बोलेंगे? मेगा स्पोर। याद है मेगा और माइक्रो स्पोर? हाँ मैम, याद आया याद आया। तो देखो, एक ही टेरिडोफाइटा के स्पोरोफिल में, है ना, आपको छोटे स्पोर्स भी दिखेंगे, बड़े स्पोर्स भी दिखेंगे। तो अलग अलग साइज हुआ। इनका देखो कितना छोटे साइज है, इनको कितना बड़ा साइज है, देखो, ठीक है। तो आपको ऐसे दिखे, तो अलग अलग आपको एक ही टेरिडोफाइटा के प्लांट में अलग अलग स्पोर साइज दिखे तो आप किस में लोगे? हेटेरोस्पोरस। और इसका जो एग्जांपल आपको याद रखना है, एक तो है साल्विनिया, बुक में दे रखा है बच्चा ना, और एक सैलेजिनेला, सैलीजीनेला। बच्चा स्पेलिंग देख लेना, मेरी भावनाओं पे जाओ, तुम स्पेलिंग पे मत जाओ, ठीक है। अच्छा, आ गया समझ में? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब जो लाइफ साइकिल जो अपन पढ़ेंगे वो एक नहीं पढ़ेंगे, इसकी लाइफ साइकिल अलग होती है, इसकी लाइफ साइकिल अलग है। तो सबसे पहले अपन लाइफ साइकिल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे होमोस्पोरा टेरिडोफाइटा, कि होमोस्पोरिया सेम स्पोर्स रखने वाले टेरिडोफाइटा में लाइफ साइकिल कैसी होगी। देन उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि अलग अलग स्पोर्स रखने वाले लाइफ साइकिल, उनमें लाइफ साइकिल कैसी होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपको फिर बोला था कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, ये बात मैंने आपको कल ही समझा दी थी, ठीक है। इनमें असेक्सुअल होता है बट इतना ज़्यादा नहीं होता जिसमें इनकी लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग होता है। तो अपन को असेक्सुअल इतना पढ़ना भी नहीं है। अपन को जो मेन पढ़ना है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो इनमें गैमेट्स कैसे बनते हैं वगैरह वगैरह वन देखें, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो, तो ये बात अब मैं यहाँ पर हट जाती हूँ एक बार, तो आप इसको एक बार नोट करो और एक बार देखो इसको अच्छे से, और अगर कुछ पूछना हो तो पूछो। तो मैं तो कैसे बोलूँ कि तुम पूछो, बट फिर भी एक बार देख लो इसको अच्छे से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन आता है, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, पूछते हैं क्वेश्चन आता है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से समझो इस चीज़ को।
ठीक है, हो गया। चलो मिटाएं अब इसको। अब अपन स्टार्ट करें फर्स्ट होमोस्पोरस। हाँ, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन होमोस्पोरस की लाइफ साइकिल, देन अपन हेटेरोस्पोरस से स्टार्ट करें। हटा दूँ, चलो इसको हटा देते हैं। तो इसको मैं हटा के एक ही लाइन लिख देती हूँ, सेम स्पोर्स, बिल्कुल सेम बनेंगे स्पोर्स। ठीक है, चलो बढ़िया, ये लो स्पोर्स भी बना दिए मैंने। ठीक है, चलो अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर अपन टेरिडोफाइटा लिखेंगे। यहाँ एक टेरिडोफाइटा लिखेंगे, जो आपकी इच्छा हो वो लिखना। बस ये याद रख लेना, अगर होमोस्पोरस पढ़ रहे हो तो साल्विनी और सेलिजिनेला के अलावा बाकी बनाना। होमोस्पोरस जो आप बोल रहे हो, साल्विनी और सेलिजिनेला के अलावा कोई टेरिडोफाइटा लिख देना है। जैसे फन लिख दो, इक्को होर्स्टेल लिख दो, इक्कोस्टम लिख दो, जो तुम्हें सही लगे लिख लेना। ठीक है, लेकिन साल्विनी और सेलिजिनेला को मत इंक्लूड करना, क्योंकि वो हेटेरोस्पोरस होते हैं। खैर, अब एक टेरिडोफाइटा है। अब टेरिडोफाइटा कैसा होता है बच्चा? स्पोरोफाइट। मैं आपको बता चुकी हूँ इनकी मेन बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफाइट होती है। बच्चा मैं बार बार नहीं बताऊंगी। और ये कैसे होते हैं? 2n होते हैं। होते ही नहीं होते हैं? हाँ मैम बिल्कुल होते हैं। क्या इसके अंदर स्पेशलाइज लीफ बनेगी? मैं पूरी, अब मैं बार बार नहीं समझी। स्पेशलाइज सेल बनेगी? हाँ मैम बनेगी। क्या वो स्पेशलाइज लीफ बनेगी? क्या मैं उसको स्पोरोफिल बोल सकते हैं? हाँ मैम बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल। ये खुद भी कैसा होगा? 2n होगा। ठीक है, इस स्पोरोफिल में क्या होंगे? स्पोरेंजिया होंगे। स्पोरेंजिया होगा, बिल्कुल होगा मैम। ये खुद भी कैसा होगा? 2n होगा, क्योंकि कोई मियोसिस नहीं हुआ है। ठीक है, और अब इस स्पोरेंजिया में क्या होगा? मियोसिस होगा। बच्चा ये वाला टॉपिक अच्छे से ध्यान रख लेना। क्वेश्चन आता है कि टेरिडोफाइटा में मियोसिस कहाँ होता है? इन स्पोरेंजिया। ठीक है, खैर ये अपन बात करी। अब इससे क्या बनेंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? और वो भी कैसे होंगे? बिल्कुल सारे के सारे सिमिलर होंगे, बिल्कुल सेम स्पोर्स बनेंगे, बिल्कुल सिमिलर। और ये खुद कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। होंगे नहीं होंगे? हाँ मैम, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। बहुत ईजी है ये वाला, बस थोड़ी दिक्कत हेटेरो में है, बाकी ये वाला तो बहुत ईजी। अब क्या होगा बच्चा? अब ये जो स्पोर्स होंगे, अब ये हैप्लॉइड है। अब बच्चा अब याद करो, मैंने आपको बोला था कि भले ही प्लांट कोई सा भी हो, उसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट स्टेज जरूर आएगी। तो बच्चा अभी तो अपने पूरी स्पोरोफाइट ही बात करें, गैमेटोफाइट तो आई नहीं, क्योंकि गैमेटोफाइट आने के लिए उसके पास हैप्लॉइड स्टेज होनी चाहिए। अब हैप्लॉइड स्टेज यहाँ पर आई अपने स्पोर्स में। तो बच्चा ये जो स्पोर्स होंगे, ये जो स्पोर्स होंगे, ये क्या बनाएगा? ये एक गैमेटोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट बनाएगा। और ये जो गैमेटोफाइट होगा वो कैसा होगा? यहाँ पर, अच्छा ये बात ध्यान रखना आपको, ये जो गैमेटोफाइट बनाएगा यहाँ पर, ये खुद कैसा होगा? ये फ्री लिविंग होगा। कैसा होगा? फ्री लिविंग। अच्छा, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे आपको। ये गैमेटोफाइट कैसा होगा? खुद ये कैसा होगा यहाँ पर? अच्छा, यहाँ होगा माइटोसिस, है ना। अच्छा, डिवीजन करेगा, जर्मिनेट करेगा, स्पोर जर्मिनेट करेगा, तो इसका मतलब माइटोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस सिर्फ एक बार ही होता है, गैमेट बन गया। और ये खुद कैसा होगा? एन होगा। गैमेटोफाइट कैसा होता है? एन होता है। अब गैमेटोफाइटा में दो गैमेट्स बनेंगे, है ना। डिपेंड करता है वो एक जगह है तो ठीक है, वरना कोई जगह, अगर एक जगह है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं। अब ये गैमेटोफाइटा कैसा होता है? थैलस जैसा होता है। ठीक है, ये थैलस जैसा होता है। तो अब इसमें क्या बनेगा? एक मेल गैमेट बनेगा। ठीक है, बनेगा नहीं बनेगा? हाँ मैम बिल्कुल बनेगा। और एक क्या बनेगा? फीमेल गैमेट बनेगी। ठीक है ना बच्चा, ये बात याद रखनी है। ये खुद भी कैसी होगी? एन होगी। अब दोनों में क्या होगा? फ्यूज़न होगा। दोनों में क्या होगा? फ्यूज़न होगा। यहाँ पर क्या होगा? फ्यूज़न। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? फ्यूज़न होगा। ठीक है, फ्यूज़न से यहाँ पर क्या बनेगा अपने पास? 2n ज़ाइगोट बनेगा, नहीं बनेगा? ठीक है, और ये जो ज़ाइगोट होगा गिव राइज टू नया प्लांट, गिव राइज टू न्यू प्लांट, वापस से स्पोरोफाइट बना लेगा। तो ये न्यू प्लांट अराइज कर लेगा, है ना, माइटोसिस डिवीजन से। माइटोसिस करेगा लगातार, यानी जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होगा। तो ये थी होमोस्पोरस की लाइफ साइकिल। क्या हुआ? अब बोलो मैम इसमें कुछ खास था नहीं। बच्चा बहुत कुछ खास है, देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले स्पोरोफाइट थी, उसमें स्पोर्स बने। कहाँ बने? स्पोरेंजिया बता चुकी मैं। फिर उसमें स्पोर्स बने, सिमिलर थे सारे के सारे स्पोर्स ने। आगे जाके जब ये क्या होंगे? डिस्पर्स हो जाएंगे तो गैमेटोफाइट बनाएंगे। ठीक है, आसपास ही रहते हैं। गैमेटोफाइट में एक मेल गैमेट बना सकता है, फीमेल गैमेट बनाएगा। ठीक है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे विथ वाटर। याद रखना, यहाँ आएगा पानी। मैंने आपको बोला था ये बात, पानी आएगा यहाँ पर, ध्यान रखना इस चीज़ को। क्या आएगा? पानी। ठीक है, बता चुकी थी मैं बात, बिना पानी के फ्यूजन नहीं कर सकते। और ये होंगे फ्लैजिलेटेड, ये होंगे फ्लैजिलेटेड, और ये नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे। ठीक है, खैर चलो, और फिर फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, देन जाइगोट वापस से स्पोरोफाइट बना लेगा। तो ये तो थी अपने पास होमोस्पोरस की लाइफ साइकिल। अब बच्चा एक बात सुनो, बच्चा यहाँ पर जो गैमेटोफाइटा होता है वो होता है फ्री लिविंग।
यानी ये गैमेटोफाइटा होमोस्पोरस में स्पोरोफाइटा के ऊपर नहीं बनता, अलग बनता है। ठीक है, अगर ये फ्री लिविंग है तो बच्चे याद करो, कल मैंने एक बात बताई थी आपको, अगर याद हो तो, कि अगर किसी भी प्लांट को नया प्लांट बनाना है तो इसके पास दो कंडीशन होनी चाहिए, या तो उसके पास खाना लेकर जाए, या तो वो खुद ग्रीन होना चाहिए। तो खुद बनाए खाना या तो खाना लेकर जाए। तो अब ये खुद खाना तो लेकर जा नहीं सकता, ये खुद बनाने की क्षमता रखता होगा, इसका मतलब ये कैसा होगा, ग्रीन होगा। और ग्रीन होगा तो कैसा होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये क्या बात हो गई। अब बच्चा सुनते जाओ, बस सुनते जाओ। तो पहले तो बात हो गई फ्री लिविंग है, ग्रीन है। अब इवोल्यूशन, फर्स्ट टाइम इतिहास में, फर्स्ट टाइम इवोल्यूशन में ऐसा हुआ कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों ही फ्री लिविंग हुई। बच्चा स्पोरोफाइट तो वैसे किसी पे डिपेंडेंट नहीं थी, ये खुद भी कैसी थी, फ्री लिविंग थी या नहीं थी, है ना। इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस थी, इसके साथ साथ ये ग्रीन थी। तो देखो ना यहाँ पर क्या पता चला कि फर्स्ट टाइम इवोल्यूशनरी यानी इतिहास में, उत्पत्ति में पहली बार ऐसा हुआ कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों ही फ्री लिविंग है। और वो कब देखने को मिलेगा, जब अपन को टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होगा। मतलब ये चमत्कार ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। ऑब्वियसली बात है बच्चा, ऐसा हुआ और देखो ऐसा हुआ। ठीक है, तो होमोस्पोरस में ये है काम की बात। क्या है काम की बात, कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। लेकिन बस एक बात, अब आप बोलोगे कि मैम अब अगर इस साइकिल को देखें तो हम कैसे पता लगाएंगे कि टेरिडोफाइट खुद एक स्पोरोफाइट की मेन प्लांट बॉडी है, क्योंकि यहाँ दोनों ही कैसे फ्री लिविंग है या नहीं है। तो बच्चा ध्यान से देखो, इस साइकिल को ध्यान से देखो, ज़्यादातर जगह पर आपको 2n ही दिख रहा होगा, 2n 2n 2n, फिर ये बस ये वाला n था, फिर देन 2n देन 2n। तो ये वाली स्टेज ज़्यादातर आपकी 2n की तरफ खिस रही है, इसलिए अपन इसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी, स्पोरोफाइटा होगी। बच्चा याद रखना, होमोस्पोरस में जितने भी होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा होंगे, उनमें जितने भी गैमेटोफाइट बनेंगे वो स्पोरोफाइट से पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे वो पूरी तरह से। यानी होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा में फ्री लिविंग होते हैं दोनों, स्पोरोफाइटा और गैमेटोफाइटा में। याद रखना इस बात को। अब आप बोलोगे कि मैम हमने तो ये पढ़ा है कि गैमेटोफाइटा डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइटा में। बच्चा शांति तो रखो, हेटेरोस्पोरस आएगा तब बताऊंगी। अभी तो मैं होमोस्पोरस बार बार रिपीट कर रही हूँ, मैं होमोस्पोरस। तो दिमाग में क्वेश्चन मत लाओ, जब तक पूरा लेक्चर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक क्वेश्चन बिल्कुल मत लेकर आओ। ठीक है, चलो तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये था अपना होमोस्पोरस का। और ये जो साइकिल होगी वो कौन सी होगी, अगर आप ध्यान से देखो बच्चा, अपन और देखेंगे इसको अच्छे से देखेंगे, इसकी जो लाइफ साइकिल है दो भी देखेंगे अपन, वो अपन आगे जब अपना जिम्नासियम कंप्लीट हो जाएगा तब लाइफ साइकिल अपन वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, आप इसको देखो, देन अपन आगे चलते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, गैमेटोफाइटा जो होती है वो खुद यहाँ पर फ्री लिविंग भी होती है, मैंने बताई थी आपको, और ये शॉर्ट लिव होती है। एक बात और दिख ही रहा होगा आपको, ये तो बताने वाली बात नहीं है ना, ये तो शॉर्ट लिव है। शॉर्ट लिव का मतलब जानते हो ना, कम समय के लिए रहती है, दिख ही रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये तो था आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिख रखी है, ये कैसे होते हैं, गैमेटोफाइटा बहुत छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। तो इनकंसिपियस ऐसा कुछ लाइन लिख रखा है, तो मैं एक बता देती हूँ, फिर से बता देती हूँ कि ये स्मॉल साइज़ भी होते हैं। तो स्मॉल साइज़ के लिए एक लाइन लिख रखी है एनसीईआरटी में, इनकंसिपियस, कुछ ऐसा कुछ लिख रखा है नाम, देख लेना बच्चा, इसका मतलब था स्मॉल साइज़ गैमेटोफाइटा। तो गैमेटोफाइटा के लिए 3 बातें हो गई, फ्री लिविंग, ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेसिस होते हैं, और कैसे होते हैं बच्चा, यहाँ पर अपने पास हाँ स्मॉल साइज होते हैं, शॉर्ट लिव होते हैं, जिसको अपन इनकंसिपियस कहते हैं। ठीक है, तो ये तो था अपने होमोस्पोरस की लाइफ साइकिल, समझ में आया। चलो बढ़िया, अब अपन किसकी पढ़ेंगे, हेटेरोस्पोरस की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। तो अब इसको मिटाएं, चलो अब इसको मिटाते हैं, और अपन थोड़ा सा अब इसको पूरा मिटाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा लेंथी जाएगा ये वाला टॉपिक। ठीक है, स्पोरेंजिया यहाँ से मिटा देती हूँ। ठीक है, अब अपन किसकी पढ़ेंगे, सेकंड हेटेरोस्पोरस की लाइफ साइकिल। बच्चा मेरे को ये वाला भी मिटाना पड़ेगा अब। ठीक है, आपने आई होप नोट कर लिया होगा, बट मुझे इसके लिए क्या बोर्ड चाहिए पूरा, वरना घसर पसर हो जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर बोलो मैम समझ में नहीं आया, ऐसा और बोलोगे फिर। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं अपन। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपना। लिख दूँ मैं यहाँ पर सेकंड लिख दूँ,
लाइफ साइकिल ऑफ हेटेरोस्पोर। बच्चा अच्छे से समझना, प्लीज़ इसको अच्छे से समझना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हेटेरोस्पोरस, ठीक है। हाँ हाँ ना, इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक तो है साल्विनिया और एक है सिलेजिनेला। ये दो एग्जाम्पल आपके दे रखे, तो इन्हीं दोनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो टेरिडोफाइटा है। अब इस टेरिडोफाइटा में आप साल्विनिया मान लो, मैं यहाँ लिख दूँ, आप सिलेजिनेला मान लो, सिलेजिनेला मान लो, जो आपको सही लगे, बुक में दे रखा है ना, इसलिए मैं ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। स्पोरोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब सुनो। हेटेरोस्पोरस के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि क्या बताया था, अलग अलग स्पोर्स। तो यानी अब अगर कैसे देखने को मिलेगा, तो मान लो जैसे ये प्लांट है, मान लो ये लीफ है। बच्चा मैं आप ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, मैं ध्यान से सुनो। ऊपर तो लगेंगे छोटे स्पोरोफिल, और नीचे लगेंगे बड़े स्पोरोफिल। मैं इधर का ही बना रही हूँ, ठीक है। ये दिख गया आपको? अच्छा, यहाँ पर लगेंगे स्पोरेंजिया छोटे वाले, फिर इससे थोड़े बड़े लगेंगे, फिर इससे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लगेंगे, है ना। देखो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो जब स्पोरेंजिया ही बड़े और छोटे में है, तो ऑब्वियसली बात है स्पोर्स भी छोटे बड़े बढ़ेंगे। तो इन वाले स्पोर्स, यहाँ पर जो स्पोर्स बनेंगे, ठीक है, तो स्पोर्स को अपन कह सकते हैं माइक्रोस्पोर्स। अच्छा, इन स्पोर्स को अपन बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर्स, क्योंकि इनमें छोटे स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। हाँ मैम, इसमें बिल्कुल सही बोला आपने। और इसके अंदर बनेंगे बड़े बड़े स्पोर्स, और ज़्यादातर इसमें ज़्यादा नहीं बनते, एक ही स्पोर्स बनते हैं ज़्यादातर, है ना। तो ये वाला मैं बोल सकती हूँ मेगा स्पोर। क्या बोलेंगे इसको अपन? मेगा स्पोर। तो हेटेरोस्पोरस में आपको दो स्पोर्स दिखेंगे। तो छोटे स्पोर को अपन बोलेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है आपने, स्पोरोफिल है बच्चा, ये है ना। और ये जो गोल गोल बनाया ना, ये क्या है, स्पोरेंजिया। ये जो गोल गोल बनाया ना, ये गोल गोल, ये क्या है, स्पोरेंजिया, ठीक है। अब बच्चा पता है, मैं आपको ज़्यादा ये लिखनी थी, बट आप समझो, है ना, समझ गए। चलो बढ़िया। अब आगे देखो, अब सुनो, अब पहले इसकी बात करते हैं, देन इसकी बात करेंगे, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स यहाँ पर डिस्पर्स हो जाएंगे। डिस्पर्स मतलब अपनी पूरी इस प्लांट बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, यानी डिस्पर्स हो गए। मैं लिख दूँ यहाँ पर डिस्पर्स हो गए, मतलब फैल गए। फैलने के बाद क्या होगा, अब ये जो माइक्रोस्पोर होंगे, ये तो बनाएंगे आगे जाके मेल गैमेट, ठीक है। माइक्रोस्पोर तो बनाएगा मेल गैमेट, ठीक है, और वो भी अलग बॉडी से निकलने के बाद। लेकिन अब मेल गैमेट बनाने से पहले क्या, यहाँ पर ये लिखने से पहले क्या मैं एक चीज़ लिख दूँ यहाँ पर कि ये मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। हाँ मैम, अब बिल्कुल आ गया ना गैमेटोफाइट। अब आपको सोच रहे हो मैं गैमेटोफाइट तो बनाया नहीं आपने, तो लो गैमेटोफाइट ये लो अब, ठीक है। ये है मेल गैमेटोफाइट, जो कैसा है, एन है, क्योंकि माइक्रोस्पोर भी कैसा था, एन था, और मेगास्पोर भी एन है, क्योंकि मियोसिस हो चुका है बच्चा ना, समझ जाओ, ठीक है। ये बॉडी से बाहर निकल गया और ये मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। मेल गैमेटोफाइट सिर्फ क्या बनाएगा, मेल गैमीट्स बनाएगा। बनाएगा नहीं बनाएगा? यस मैम बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। यानी अगर मैं गैमेटोफाइट की बात करूँ तो मान लो ये है गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट है, और इसमें आपको ये अपन याद है कल बात करी थी एंथ्रीडियम, एंथ्रियोजॉइड वो वाली, तो ये तो बनाएगा एंथ्रीडियम, और एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रीडियोजॉइड यानी मेल गैमेट बनेंगे। तुम समझ जाओ, मैं डायग्राम नहीं बता रही, ध्यान समझो, ठीक है। लेकिन मेगास्पोर उसी बॉडी के अंदर रहेगा, और इसी बॉडी में, यानी अब मैं एक काम करूँगी, मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगी, सिर्फ मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, घसर पसर हो जाएगा, सिर्फ मैं आपको एक ही स्ट्रक्चर बताऊंगी, ठीक है। यानी ये वाला ऐसा बना रही हूँ मैं, ठीक है। देखो समझने की कोशिश करो, ये स्पोरेंजिया एक ही बना रही हूँ मैं, ठीक है। अब इसमें क्या है अपने पास, मेल गैमेट यानी फीमेल गैमेट है, ये क्या है, मेगास्पोर, ये है मेगास्पोर, ठीक है। जैसे मेल गैमेट बाहर निकला तो फीमेल गैमेट ने यहाँ पर क्या बनाया, फीमेल गैमेटोफाइट बनाया इसी के अंदर। बच्चा बाहर निकलिए, ध्यान से सुन लेना, गैमेटोफाइट बनाया, फीमेल गैमेटोफाइट ने फीमेल गैमेट बनाया, तो स्पोरेंजिया के अंदर ही फीमेल गैमेट बना है, देख लो। तो यहाँ पर मान लो यही है फीमेल गैमेट, यहाँ बन गया डिवीजन करके, बन गया, ये भी एन है तो ये भी एन होगा और ये भी एन होगा। मेल गैमेट बाहर निकल चुका है, माइक्रोस्पोर बाहर निकल गया, बाहर ही उसने मेल गैमेट बनाया, लेकिन फीमेल गैमेट जो होगा वो स्पोरेंजिया के अंदर ही बनेगा। तो पहले तो मेगास्पोर था,
फिर इसने माइटोसिस करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाया, देन फीमेल गैमेट्स बनाएगा। क्या फीमेल गैमेटोफाइट फ्लास्क शेप था? यस मैम, फ्लास्क शेप था। अपन ने कल बात करी थी फीमेल गैमेटोफाइट को अपन ने कहा था आर्चिगोनिया, तो यहाँ पर आर्चिगोनिया होगा, ये आर्चिगोनिया है जिसके अंदर ये बन गया, तो ये अपने पास फीमेल गैमेट है। अब ये तैरता तैरता किसके साथ? पानी की मदद से ये तैरता तैरता कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, पानी की मदद से, यानी ये फीमेल गैमेट्स विद द हेल्प ऑफ वाटर, विथ द हेल्प ऑफ वाटर, पानी की मदद से ये आएगा। और अब इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ बना रही हूँ, ये यहाँ है, ये यूँ है, और ये जो मेल गैमेट होगा जो कैसा होता है? फ्लैजिलेटेड होते हैं, वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? यस मैम, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ? अब मेरी बात सुनो, एक काम करूँ, मैं इसको थोड़ा ना सही लिखूँ, थोड़ी जगह चाहिए। तो क्या होगा बच्चा? देखो, विद द हेल्प ऑफ वाटर, ये है मेल गैमेट, ये है मेल गैमेट, है ना बच्चा। अब ये वाला स्ट्रक्चर मैं यहीं बना रही हूँ, तो ये है अपने पास क्या था? अपने पास आर्चिगोनिया, इसके पास था अपना फीमेल गैमेट, ये मेल गैमेट यहाँ आएगा, फ्यूज़ करेगा, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसका नाम मैं क्या जाइगोट बोल सकती हूँ? हाँ मैम, बिल्कुल बोल सकते हो अब ये जाइगोट। तो क्या इसको एक्सप्लोरिटी 2n होगी? बिल्कुल होगी। बना? स्ट्रक्चर समझ में आया यहाँ तक? क्लियर? देखो क्या क्या हुआ अपने पास, तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनी है अपने पास। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्या होगा? ये बनने के बाद अपने पास क्या बनता है? अब यहाँ पर एक थैलस जैसे स्ट्रक्चर बनती है इसी के अंदर। देखो बच्चा, मैं आपको बताती हूँ, जैसे स्पोरेंजिया था, ठीक है, और इसमें एक थैलस जैसे स्ट्रक्चर बनती है जिसको अपन फीमेल गैमेटोफाइट बोल सकते हैं, और इसी के अंदर अपने पास ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, और इसके अंदर अपने पास जाइगोट बन गया। ठीक है, फिर यही जाइगोट आगे जाके डिफ्रेंशिएट करेगा, माइटोसिस करेगा, देन नया क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट वापस बना देगा। ठीक है, अब इससे पता क्या चला? पता क्या चला? अब ध्यान से सुनो, वापस समझाती हूँ। पहले अपने पास स्पोरोफाइट था। स्पोरोफाइट में दो तरीके के स्पोर्स थे, ऊपर थे अपने पास माइक्रोस्पोर्स, नीचे थे अपने पास मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर तो है ना मियोसिस करके, मतलब पहले मियोसिस कर डिस्पर्स होकर बाहर निकल गए। मेगास्पोर अभी वही है। ठीक है, अब क्या होगा? अभी जो मेगास्पोर होगा, ठीक है, अभी जो मेगास्पोर होगा, अब वो क्या बनाएगा? मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, जो इस स्पोरोफाइट से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल दूर है, ये इसके ऊपर नहीं है, बिल्कुल फ्री लिविंग है। तो इससे क्या पता चला कि मेल गैमेटोफाइट जो होता है वो होता है फ्री लिविंग। ठीक है, यानी ये होता है ग्रीन और शॉर्ट लिव होता है, ये पता चला अपन को। ठीक है मैम, पता चल गया। अब उसके बाद मेल गैमेट बनाएगा, ये आया। अब अपन की अगर हम फीमेल गैमेट की बात करें तो फीमेल गैमेट जो होगा अपने पास मेगास्पोर है, इसको बनाने से पहले यहाँ पर एक थैलेस जैसे स्ट्रक्चर बनाता है। ये जो थैलेस होता है, इस थैलेस को अपन फीमेल गैमेटोफाइट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, जिसके ऊपर अपने पास आर्चिगोनियम बनेगा। आर्चिगोनियम के अंदर अपने पास फीमेल गैमेट होगा। अब पानी के अंदर से तैरता तैरता कौन आएगा? मेल गैमेट आएगा, इसके साथ रहेगा, उसके साथ फ्यूज करेगा, तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, और ये जाइगोट एक नया अपना स्पोरोफाइट बना लेगा। अब यहाँ पर पता चला कि इस हेटेरोस्पोरस साइकिल में मेल गैमेटोफाइट जो होता है, अब गैमेटोफाइट आ गया, मेल गैमेटोफाइट होता है फ्री लिविंग, लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है ना, वो होता है डिपेंडेंट रहता है ऑन स्पोरोफाइट। देख लो, खुद ही देख लो, फीमेल के अंदर ही था, ये तो स्पोरोफाइट के अंदर ही था, ये फीमेल, ये बाहर ही नहीं गई, तो पूरी तरह से डिपेंडेंट किस पे? ये आता है क्वेश्चन। अब आया समझ में आपको कि हेटेरोस्पोरस साइकिल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है, मेल गैमेटोफाइट पूरी तरह से नॉन डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ये समझ में आता तो कोई दिक्कत। और जो स्ट्रक्चर्स बनती है इसको अपन प्रोथैलस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो बुक में दे रखा है ये स्ट्रक्चर बनती है, इसको अपन प्रोथैलस बोलते हैं। इसके ऊपर आर्चिगोनियम बनेंगे, आर्चिगोनियम जाइगोट बनाएगा, देन अपने पास स्पोरोफाइट बनेगा। वो खुद ही आपको जो मेन चीज थी वो समझो, बस आया समझ में? आई होप आपको आ गया। अब सुनो, अब ध्यान से सुनो। तो क्वेश्चन कैसा आता है? अब ऐसा क्यों करना पड़ा? आखिर हेटेरोस्पोरस में इतना तामझाम क्यों करना पड़ा जब होमोस्पोरस से काम हो रहा था? बच्चा, अगर आपने देखा होगा कि टेरिडोफाइटा को प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट भी बोलते हैं। प्रिकर्सर का मतलब होता है तैयारी करना। सीड लगे तो नहीं है, लेकिन सीड लगने के लिए तैयारी तो करें। सीड एक्चुअली में लगेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, तो वो तो आपको पता है, लेकिन सीड बनने की तैयारी तो पहले से तो हो ना। अब तैयारी ही नहीं करी आपने और डायरेक्ट बना दोगे तो वो तो चीज़ फ्लॉप हो जाएगी। तो टेरिडोफाइटा में यहाँ पर प्रिपरेशन होती है किसकी? सीड बनने की। अब आप सोचो, अब मैं आपको इसको मिटाने के बाद आपको सीड बनने के 4 मेन एडवांटेज बताऊंगी, 4 मेन बातें बताऊंगी कि सीड बनने के लिए 4 चीज़ें चाहिए।
अब क्वेश्चन आता है कि जब इसके पास सब कुछ ये था तो यहाँ पर इसके पास भी सीड बन सकता था, लेकिन इसने नहीं बनाया, तो इसका क्या कारण है कि ये टेरिडोफाइटा सीड नहीं बनाया गया? खैर मैं भी समझाऊंगी, लेकिन एक बात और सुनो, अगर यहाँ पर फीमेल के पास ही नहीं रहता वो सीड, तो इसका क्या कारण था ऐसा हुआ? तो अब एक काम करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो इसको अपन मिटाते हैं, ठीक है? इसको आप एक बार देखो अच्छे से, इसको आप एक बार देखो, देन अपन मैं बताती हूँ आपको कि सीड हैबिट्स क्या होती है, ठीक है? उसी में पूरा समझा देती हूँ मैं आपको, ठीक है? हटाऊँ इसको, अब आप ध्यान रखना उस चीज़ को कि आखिर टेरिडोफाइटा में जब इतनी सारी चीज़ें हो चुकी थी तो टेरिडोफाइटा में सीड क्यों नहीं लगे? क्या कारण था कि टेरिडोफाइटा में सीड्स नहीं लगे? ठीक है, देखो स्टार्ट करें, चलो लिख दूँ यहाँ पर मैं सीड हैबिट। बच्चों को हमेशा ये समझ में नहीं आता है, समझो। चलो सीड हैबिट मतलब क्या बोला? प्रिपरेशन ऑफ टू मेक सीड, यानी सीड बनाने के लिए क्या क्या तैयारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? चलो स्टार्ट करें। पहला जो भी प्लांट सीड बनाएगा उस प्लांट को हेटेरोस्पोरस होना चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, टेरिडोफाइटा हेटेरोस्पोरस था, चलो खुशी की बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बढ़िया। दूसरा, जो भी प्लांट हेटेरोस्पोरस हो उसका जो फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट जो था, ठीक है, वो स्पोरोफाइट पे रिटेन होना चाहिए, स्पोरोफाइट पे ही होना चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी था अपने पास, तो अरे था नहीं था, अरे पीछे देखा था ना मैंने, फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे ही होना चाहिए, चलो ये भी था, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड, मान लो ये अपने पास स्पोरोफिल है, ठीक है, स्पोरोफिल था और इसमें स्पोरेंजिया लग रहा है, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन ये है कि उसके पास हार्ड इंटेग्यूमेंट होना चाहिए। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेग्यूमेंट? बच्चा, इंटेग्यूमेंट एक ऐसी कवरिंग होती है जो आगे जाके सीड कोट बनाती है, यानी सीड बन तो गए अच्छी बात है, लेकिन सीड के बाहर की कवरिंग तो बनाओ। तो स्पोरेंजिया में वो कवरिंग नहीं थी, यानी बाहर एक कवरिंग होनी चाहिए, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। तो ये तो है स्पोरेंजिया, ये तो क्या है? स्पोरेंजिया है, तो वो तो था इसके पास, लेकिन इंटेग्यूमेंट नहीं थी। किसके पास? अपने टेरिडोफाइटा के पास। तो स्पोरेंजिया तो था लेकिन इंटेग्यूमेंट नहीं थी, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। किसके लिए? टेरिडोफाइटा के लिए। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जाइगोट जो बना है, जो इसके पास भी बना था जाइगोट, वो आगे जाके एम्ब्रियो बनाना होगा, उसको आगे जाके एम्ब्रियो बनाना होगा। तो बच्चा, यहाँ टेरिडोफाइटा ने जाइगोट तो बनाया लेकिन एम्ब्रियो नहीं बनाया, वो जाइगोट आगे जाके डायरेक्ट स्पोरोफाइट बन गया लेकिन एम्ब्रियो नहीं बना। तो ये आपको ध्यान रखनी, तो ये कंडीशन में टेरिडोफाइट में, तो इन चारों में से अगर एक भी कंडीशन नहीं है तो वो सीड हैबिट्स में, यानी सीड नहीं बना पाएगा, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर टेरिडोफाइटा में प्लांट हेटेरोस्पोरस था, बिल्कुल था, हमारे पास था, उसके फीमेल का रिटेन था, ये भी था, लेकिन इसके बाद दो कंडीशन नहीं थी। पहला, सीड कोड बनाने के लिए इंटेग्यूमेंट नहीं था, ये रहा बन गया, नहीं था। और दूसरा, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा। बच्चा, यही तो एम्ब्रियो आगे जाके सीड के अंदर कैसा रहेगा? रेस्टिंग पोजीशन पे रह सकता है। रेस्टिंग पोजीशन जानते हो ना कि सीड जो होते हैं वो रेस्टिंग पोजीशन पे रहने की क्षमता रखते हैं। जब भी अपन पानी देते हैं तभी वो फूट के जर्मिनेट होते हैं, वरना वो रेस्टिंग पोजीशन में रहने की क्षमता रखते हैं। इनके पास नहीं थी, इसीलिए इनके पास ये लक्षण तो थे लेकिन पूरी तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं थे, इसलिए टेरिडोफाइटा के अंदर सीड्स नहीं लगते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि टेरिडोफाइटा में सीड्स क्यों नहीं लगते हैं। ये कारण है कि इस वजह से जो सीड्स होते हैं उसमें नहीं लगते, ठीक है। तो ये अब जिम्नोस्पोर एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं, यहाँ से आपको एक बात और पता चले कि जिम्नोस्पोर एंजियोस्पर्म के जितने भी प्लांट्स जो सीड्स बियरिंग होते हैं, ऑलमोस्ट सभी में सीड्स बियरिंग होते हैं, वो सारे के सारे हेटेरोस्पोरस होते हैं। देख लो यहाँ से कितना कुछ पता चला। और दूसरा, और उनके अंदर वो दोनों में सीड्स लगते हैं, इसका मतलब उन सभी में आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। जब अपन जिम्नोस्पोर पढ़ेंगे तो अपन ये आगे देखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये था आपका
मेन जो टॉपिक जो आपको ध्यान रखना, इसीलिए जो टेरिडोफाइटा होते हैं इनको सीड हैबिट्स का प्रिकर्सर कहते हैं। प्रिकर्सर मतलब इन्होंने तैयारी तो कर ली लेकिन ये पूरी तरह से बना नहीं था। प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, ऐसा कुछ लिख रखा है ना। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? हाँ मैम, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या है क्या नहीं था। तो ये कुछ इस तरीके से आपके दे रखा है। फिर आपके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं बच्चा, दे रहे लेकोप्सिडा, टेरिडोप्सिडा, सिनोप्सिडा, कुछ आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनको आप अपने एनसीईआरटी से कर लेना। ठीक है, सारे कर लेना आप एग्जाम्पल, वही है, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताऊँ, मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। तो अपन ने देखो कितना काम की चीज़ सीखी कि जो सीड्स बनाएंगे वो प्लांट्स हेटेरोस्पोरस होंगे। टेरिडोफाइटा में कुछ प्लांट्स, अब मुझे बताओ बच्चा, मोस्टली प्लांट्स टेरिडोफाइटा के होमोस्पोरस थे और कुछ प्लांट्स साल्विनी और साल्जिनेला जैसे हेटेरोस्पोरस थे। तो बच्चा इसने इवोल्यूशन की तैयारी तो कर दी लेकिन पूरी तरह से इवोल्यूशनरी में बना नहीं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर टेरिडोफाइटा को बीच का कागज, बीच मतलब ऐसे नहीं, मतलब तैयार है ये, अब आगे की जनरेशन के लिए एक नया प्रोडक्ट लाने के लिए तैयार है ये। ठीक है, ये बनाने के लिए तैयार है, वो प्रोडक्ट लाने के लिए तैयार है। समझ गए ना बात को? तो मतलब इस तरीके से कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो मैंने आज आपको इंपॉर्टेंट बातें बताई, आपको ध्यान रखना मियोसिस कहाँ होता है, गैमेटोफाइटा कब फ्री लिविंग होगा, कब शॉर्ट लिव होगा, कब डिपेंडेंट होगा, ये भी मैंने आपको क्लियर करा है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पूरी तरह से समझाई है। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना हेटेरोस्पोरस का एग्जाम्पल जो आपको अब याद हो गया होगा, साल्विनिया, साल्जिनेला, और उसी के अंदर आपको ये कंडीशंस देखने को मिलेगी। प्लांट्स हेटेरोस्पोरस होना चाहिए अगर सीड करनी, तो क्वेश्चन आता है, ये कितनी बार आपके क्वेश्चन आ रखा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखे हैं आपके। खैर एक बार चैप्टर हो जाने दो, मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाऊंगी आपको, तो आपको एक साथ ही करेंगे। अभी मैं इसके साथ कराऊंगी तो टाइम वेस्ट हो, कोई मतलब नहीं। तो अपना ये टेरिडोफाइटा आज अपना कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके एग्जाम्पल कर लेना, बुक से जितने ही वो दे रखे हैं वो वाले कर लेना आप, है ना। जिसको हॉस्टल बोलते हैं, किसको अपने एक्वाटिक फन बोलते हैं, बच्चा आप देख लेना। ठीक है, चलो तो हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।